नमस्कार दोस्तों, आज मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जगदेव पठानिया। आज हम बात करेंगे नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के पंचायती चुनाव की बेला शुरू हो चुकी है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं नूरपुर विधानसभा के ग्योरा पंचायत के रोहित सेन जी, जो अपने दिल की बात रखना चाहते हैं। काफी दिनों से हमारी इनके साथ चर्चा हो रही थी, लेकिन इनका कहना था क्योंकि ये एक कर्मठ सोशल वर्कर हैं, लोगों का ध्यान रखते हैं, सोशल कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो काफ़ी दिनों से हम चर्चा कर रहे थे कि आप अपने विचार रखो, आप क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर अपने जो पंचायत के प्रति, नुमाइंदों के प्रति अपने विचार रखो। तो आज मौका मिला है, इन्होंने समय दिया हमें, हम इनके आभारी हैं। तो आपका स्वागत है रोहित जी। नमस्कार, जय श्री राम। तो क्या आपके क्या विचार हैं, जो कि अब पंचायती चुनाव शुरू हो गए हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? पंचायती चुनाव मेरा ये करना है कि जिस तरह हर साल पूरी पंचायत के सदस्य वार्ड पंच सरपंच चुनते हैं, बड़े दिल से चुनते हैं 5 साल की 5 साल के लिए। और जो जिनको चुनते हैं उनका एक ही करना होता है कि हम बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे, आप हमें एक बार मौका दो, हम पंचायत का विकास करेंगे, हम पंचायत में जे करेंगे वो करेंगे, ईमानदार है, मिलनसार है, ऐसा करेंगे। लेकिन जब करने के बारी आता है कि हमने कुछ नहीं किया, आपने कर लेना था, आप इलेक्शन लड़ लो, आप कर लेना। ये हर पंचायत प्रधान का ये जवाब होता है। पंचायत हमने ऐसा ही सुना है कि हमने करके देख लिया, आप करके दे, हमने नहीं किया कुछ भी, आप कर लेना विकास। अगर हमने करना होता विकास तो हमने आपको किस लिए चुना, आप किस लिए पंच वार्ड पंच बने, सरपंच बने, अगर हमने विकास करना होता तो। बात अब इस मुद्दे की आती है कि इस बार जो भी चाहे पंच हो सरपंच हो, जो भी बने, हम उसको मुंह से ये बात नहीं सुनना चाहेंगे कि 4 साल हो गए मैंने कुछ नहीं किया, आप कर। हम इस बार हर ग्राम सभा में पंचायत का हिसाब मांगेंगे, क्या काम किया, क्या करने जा रहे। होता क्या है कि जो भी पंचायत में काम आता है, पैसा आता है, सीमेंट की बोरी आती है, वो सीमेंट की बोरियों का विकास पंचायत में नहीं होता, उनके घरों में होता है। तो हमने उनका विकास करने के लिए, उनके घरों का विकास करने के लिए उनको नहीं चुना था। हमने उनको चुना था विकास करने के लिए, गांव का विकास करने के लिए, गांव के डंगे बनाने के लिए, गांव की गलियां बनाने के लिए, गांव में सार्वजनिक चीज बनाने के लिए नहीं कि। लेकिन वो ना डंगे बनाते हैं, ना नालियां बनाते हैं, ना सार्वजनिक चीज बनाते हैं। अगर सार्वजनिक चीज बनाते हैं वो अपने घर की बनाते हैं। तो काफी लंबे टाइम से ये झगड़ा, बड़े दिनों से ये ऐसे खलबली सी हो रही थी कि आज इस बात पर मुद्दा उठाएं, आज पर इस बात का मुद्दा उठाने का ये टाइम आ गया है। इस बार जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है, चाहे पंच हो चाहे सरपंच पाओ, वो बिल्कुल ध्यानपूर्वक से लड़े कि मैं ऐसे 5 साल बिता दूंगा और काम हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। अगर 2 या 3 साल के अंदर कोई भी कैंडिडेट रिजल्ट नहीं देता तो उसका अपने पद से ध्यान देना। यानी कि आपका मानना ये है कि जो कि पिछले कई सालों से गड़बड़ झाले हो रहे थे, अब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को चुने। यानी कि आपका कहना ये है कि ऐसे लोगों को चुने कि जो सिर्फ विकास की तरफ ध्यान दे, ना कि अपने घर का विकास कर सके। ये आपका कहना है कि लोगों से अपील है ये आपकी, है ना? और क्या कहना चाह रहे हो आप? खुलकर बात करो। और मेरा यही सबसे चुनो कि वो वाकया 5 साल खुद ही काम कर सके, ना कि किसी के भरोसे पे काम कर सके। पिछले बार क्या हुआ कि हमने कुछ कैंडिडेटों को, जैसे पंच हो गए, जहाँ ऐसे सरपंच हो गए, पंचों को हमने पूछा कि आपने ये काम नहीं किया। उनका 5वें साल में हमने पूछ दिया कि इस काम का मैंने अब पैसा नहीं आपने लगाया। उन्होंने जवाब दे दिया कि पैसा आ गया है, काम सेक्शन हो गया है। तो हमने उनको पूछा कि पैसा आ गया तो लगाया क्यों नहीं? यानी जो कुछ बंदे थे वो गड़बड़ी कर रहे थे। हमने उनको पूछा अगर वो गड़बड़ी कर रहे थे तो क्या आपने अपने वार्ड में या अपने पंचायत में अपने किसी को बोला? पंचायत में नहीं बोला, अपने अपने वार्ड में बोला कि हमारे वार्ड में जो पैसे आ गए हैं तो ये लगाने हैं, और ये जहाँ पंच या सरपंच है नहीं लगाने दे रहा। चलो वो तो बात होगी ना पिछले की,
लेकिन जो समस्या क्या है अभी तक, जो आने वाले समय में आप क्या चाहते हो, सबसे बड़ी समस्या क्या है पंचायत में? सबसे बड़ी समस्या है कि जितना भी पैसा आता है उसका कोई भी कुछ पता नहीं चलता, कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है। और काम ऐसे हुए हैं कि पिछले साल भी कुछ ऐसे काम हुए, कोई भी काम क्लियर नहीं हुआ। जितने भी काम हुए वो क्लियर नहीं हुए, कम से कम 20% काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप मतलब यूथ को, आपको क्या लगता है कि युवाओं को आना चाहिए पंचायत में आगे? युवाओं को आना चाहिए। तो इस बार क्या नॉमिनेशन की है युवाओं ने, जाके फिर वही एक डाके दो पात है? नहीं, इस बार युवाओं ने भी की है और बुजुर्गों ने भी की है। और कुछ युवाएं हमने सहमति में से भी बनाए। हमारा वार्ड मेंबर 2 नंबर का वार्ड मेंबर हमने बिल्कुल सहमति से बनाया हुआ है। और वार्ड नंबर 5 का मेमूर में भी, वो भी लेडीज है, वो भी सहमति का ही हमने चुना है। जो पिछली बार के प्रधान थे, क्या आप खुश थे उनसे? पिछले प्रधानों से हम क्या देखो ना, रोक तो हमने लगाया है, तो क्या आप खुश थे उनसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल खुश नहीं थे। क्योंकि आप किसी भी वार्ड में जाओ, कोई भी काम क्लियर नहीं, 10-20% काम पेंडिंग पड़ा हो। अच्छा, पेंडिंग पड़ा होगा कि ताकि कोई इसके आटे नहीं डाल सके। जब पीआरटी डाल लेंगे कि काम चला हुआ है, चलो काम चला हुआ है। ये रोहित जी, मैं अपने दर्शकों से ये पूरा निवेदन करूंगा कि ये सोची समझी साजिश है। कुछ शातिर लोग ऐसा करते हैं कि मान के चले कहीं 15 लाख का काम है, ये तो करते क्या है, उन्होंने क्या किया होता है, 4-5 लाख रुपया खा लिया होता है उसमें से, और लाख या 1.5 लाख का पेंडिंग पड़ा होता है। उससे क्या कि वो अधूरा काम गिना जाता है। वो तो कहते हैं जी हम ये अधूरा है, अभी पैसे पड़े हुए हैं। ये उनसे पूछो कि आपने पेंडिंग कितना काम है। पेंडिंग काम 6 से 7 लाख का होता है या 8 लाख का होता है, लेकिन वहां पर 1.5 या 2 लाख रुपए पड़े होते हैं। वो सारा ही घोटाला होता है। ये रोहित जी ने बहुत ही बड़ा पॉइंट उठाया है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहे। पंचायतों से जो पेंडिंग काम है ना, तो मतलब सच पूछो तो वाकई गड़बड़ जाला ये का। और कोई खास बात है कि हम जो भी पंच या सरपंच चुनते हैं, खासकर उनका हमें ये सुनने में आया कि हमने चुनाव लड़ा था इसको हराने के लिए, ना कि विकास करने के लिए। तो मेरा पंच सरपंच से ये कहना है कि हमने आपको चुना है, किसी को हराने के लिए नहीं चुना, हमने आपको पंचायत का विकास करने के लिए चुना है। अगर आपने ऐसा करना है तो कृपया आप इलेक्शन ना लड़े। 15 तारीख को अपने नॉमिनेशन है वो उठा ले और घर बैठ जाए। अगर आपने ऐसा करना है, अगर आपने विकास करना है तो आगे आए, विकास नहीं करना तो आप अपना नॉमिनेशन उठाकर अपने घर बैठ सकते, कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों, ये थे हमारे रोहित सेन जी। तो इन्होंने खुल के बात की है कि जो भी आता है, नुमाइंदा आता है, जो कैंडिडेट आएगा वो खुल के काम करे। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम 3 महीने बाद जो आम इजलास होता है उसमें हम पूछेंगे क्या खर्च किया और आगे क्या करने वाले। तो बहुत बढ़िया रोहित सेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। नमस्कार, जय श्री। धन्यवाद रोहित जी। ये चलो आप तो बात कर रहे हैं कि करप्शन होती है, इसमें कोई शक नहीं है। उसको सुधारना यूं कहे कि नामुमकिन भी नहीं है और मुमकिन भी है, उसमें कोई दोनों है, 50-50 है। तो आप अपने प्रधान से अपेक्षा क्या रखते हो? हमारी तो यही अपेक्षा है कि जो भी प्रधान आए या वार्ड मेंबर आए, वो पंचायत का विकास करे। ऐसे कौन से विकास कार्य हैं विकास पड़े हैं हमारे जो आप चाहते हैं? हमारे पंचायत में दूरे पड़े हैं कि हमारे पंचायत में डिस्पेंसरी नहीं है आयुर्वेदिक। अच्छा। क्योंकि एक सार्वजनिक चीज का वो जरूरी भी है कि अगर कोई भी बीमार होता है तो उसको डिसूर या नूपर ना जाना पड़े, उसका गेवरा में ही इलाज हो जाए। कम्युनिटी हॉल है आपकी पंचायत में? कोई भी मीटिंग हो सके, कोई है? नहीं है। हमारा जो अब नया पंचायत घर बनने जा रहा है उसमें काफी ज्यादा काफी ज्यादा है, उसमें ये चीज बढ़िया। और क्या अपेक्षा आपकी प्रधान से? और क्या अपेक्षा है प्रधान से? अपेक्षा की हमारा जो मेन, जिससे हमारा ग्योरा को, जिसके कारण मशहूर है, को हमारे तालाब बड़े बाबा जी हैं, जो तालाब है उसकी सुंदरता ऐसी होनी चाहिए ताकि उसका जो भी हमारे गांव में इंटर करे वो ये बोले वाह क्या बात है यार गांव पे। पिछले 25-30 सालों से किसी भी प्रधान ने 30 साल भी बड़े वादे किए थे, मैं तालाब में 4 चांद लगाऊंगा। उन्होंने तालाब में 4 चांद लगाए
चार चांद का ही बोरी लगा दी। ये बड़ी कम से कम उन्होंने 50 की 30 की 40 किलोमीटर उन्होंने काम किया तालाब का, वो लोगों का मुंह बंद कर दिया मैंने। आपको लगता है कि पंचायतों में घोटाले होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं, मेरे पास भी तो प्रूफ है जी। अच्छा, मेरे पास भी प्रूफ है, हम तभी बोल रहे हैं। हम खुद हम वही बात इसमें बोलेंगे जो हमने अपने आंखों से देखी हुई है, ना कि सुनी हुई है। जो हमने देखा हम उसका ही बोल रहे हैं। पिछली बार क्या हुआ कि हमने क्या बार मेंबर क्या प्रधान बनाए उन्होंने वो सीमेंट की बोरियां